फ्रेंड, राधे राधे। आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। जय श्री कृष्ण। फ्रेंड, एक गांव में एक व्यापारी और उनकी पत्नी रहते थे और उनके घर में एक सुंदर सा तोता रहता था पिंजड़े में। एक व्यापारी और उनकी पत्नी रहते थे और उनके घर में एक सुंदर सा तोता पिंजड़े में रहता था। तो व्यापारी रोज़ सत्संग सुनने जाता था। तो एक दिन जब व्यापारी सत्संग सुनने जा रहा था, तब तोता ने पिंजड़े से बोला कि सेठ जी, आप कहाँ रोज़ जाते हो? तो सेठ जी ने बोला कि मैं सत्संग सुनने जाता हूँ जहाँ ज्ञान की बात होती है। तो तोता ने कहा कि जब ज्ञान की वहाँ बातें होती है तो संत से हमारे ही बारे में ही पूछ लेना कि मैं इस पिंजड़े से मैं कब आज़ाद होऊंगा। जब सत्संग सुनने व्यापारी जब संत के पास गया तो वहाँ संत से पूछा कि प्रभु, मेरे घर में एक पिंजड़े में तोता रहता है। वो बोला कि जब संत के पास जाना तो मेरे ही बारे में पूछना कि मैं कब आज़ाद होऊंगा। तब संत ने उनकी बातें सुनते हुए वो बेहोश हो गए। तब व्यापारी और उसकी पत्नी चिंता में हो गए और वो दोनों लोग चिंता करके वहाँ से घर चले आए। तब व्यापारी से तोता ने पूछा कि प्रभु, आपने संत से मेरे बारे में पूछा है? तब व्यापारी ने कहा कि हाँ, आपके बारे में मैंने संत से जब पूछा तब संत ने मेरे बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो तुरंत बेहोश हो गए। तब तोता ने कहा कि प्रभु, मैं सब समझ गया। उसके बाद में तोता दिमाग लगाने लगा कि मुझे भी ऐसा करना है जैसे संत जी ने किया था। जब अगली बार फिर जो है सेठ और उनकी पत्नी, व्यापारी और उनकी पत्नी सत्संग सुनने जाने लगे तो तोता ने सोचा यही मौका है, मैं भी नाटक करता हूँ। तब तोता ने पिंजड़े में जब उनको जाते हुए देखा तो तोता ने पिंजड़े में बेहोश हो गया। नाटक करने लगा बेहोश होने का। बेहोश हो गया तो व्यापारी और उसकी पत्नी चिंता में हो गए। वो बोले कि वो तो मर गया है। तो व्यापारी ने उसकी पत्नी और उस तोते को आज़ाद कर दिया। उन्हें सोचा मर गया, लेकिन जब आज़ाद कर दिया, जब उसने पिंजड़ा खोल दिया कि ये मर गया, तो वो तोता उड़ गया। जब तोता उड़ गया तो वो अच्छा दिमाग लगाया, क्योंकि ऐसे तो उसे कोई खोलता ना। तब तोता उड़ गया है तो फिर जो है व्यापारी और उसकी पत्नी जब संत के पास आए तो बोले कि जो है कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तो मैंने जो है हमसे पूछा तो मैंने पिंजड़ा खोल दिया। वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था, मैंने पिंजड़ा खोल दिया, वो आज़ाद हो गया। तो संत ने कहा कि आप इतने दिन से हमारी सत्संग सुनने आ रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आई, और मैं एक ही बार वो सत्संग सुनने नहीं आता था, लेकिन एक ही बात में उन्होंने मेरी बातें समझ गया और आज़ाद हो गया। तो बोला कि तोता तो इतना समझदार है कि एक बार में ही मेरी बातें समझ गए। अब आप इतने दिन से आते हैं सुनने, आप मोह माया को त्याग नहीं पाए और मेरी बात को समझ नहीं पाए। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी को पिंजड़े में नहीं रखना चाहिए। और तोता ने अच्छा दिमाग लगाया। सत्संग सुनो, दिमाग से सुनो। तोता ने कैसे दिमाग लगाया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड।